एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। ऐलान हो गया है कि भारत की अपनी 2 वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कब आएगी वैक्सीन। ऐलान हो गया है, जल्द मिलेगी लोगों को वैक्सीन। देखिए, भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने जिस जोखिम उठाते हुए, जिस मेहनत के साथ मानव अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करके एक सफलता पाई है, उसमें भारतीय नेतृत्व का एक बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य राजनेताओं से अलग हटकर, दुनिया के जितने बड़े राजनेता हैं वे राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन चिकित्सकों को, शोधकर्ताओं को लगातार मनोबल बढ़ाने का और उन्हें सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जिस वैक्सीन से मानव अस्तित्व को संवर्धन और सुरक्षा मिल रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है। खास करके उन राजनेताओं से जिन्हें मैं परिपक्व समझता था, अखिलेश यादव जी को, उन्होंने इस वैक्सीन पर को जो राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश की है, इससे मुझे लगता है कि एक और वैक्सीन की जरूरत है जो विपक्ष के मानसिक दिवालियापन को दूर कर सके। इस सबके बीच में आपने अखिलेश यादव का जिक्र छेड़ा। राशिद अल्वी ने उनका समर्थन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो अखिलेश कह रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन तो दुनिया को पता था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उस मानसिक दिवालियापन की बारात में शामिल हो गई है, दुनिया को पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर मानव अस्तित्व का सवाल हो, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का सवाल हो, इस तरह के बयानबाजी से आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उन चिकित्सकों की प्रतिभा का, उनके परिश्रम का और उनकी उपलब्धि का आप अपमान कर रहे हैं। इस सबके बीच में अब भारत में एक नहीं 2 वैक्सीन की घोषणा कर दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक वैक्सीन की एक लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन 2 जब अलग अलग कंपनियों की होंगी तो ज्यादा रीच पहुंचेगी लोगों तक। आपको ध्यान होगा, जब कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया में दहशत थी, तो भारत ने पूरी दुनिया को मलेरिया का वो मेडिसिन उपलब्ध कराकर और एक संदेश दिया था कि हम अपनी जान के साथ साथ दुनिया की जान को बचाना चाहते हैं। और तब भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा कर दिया था और देश में भ्रम फैलाने की कोशिश किया था, लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम कर रहा था। आज भी जो 2 वैक्सीन आई हैं, यह दुनिया को संदेश गया है कि भारत का कुशल नेतृत्व और यहाँ की प्रतिभा दुनिया को नेतृत्व देने में सक्षम है। हमारा नेतृत्व सिर्फ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में है। और यह संदेश उन प्रतिभाओं को भी गया है जिनका पलायन होता था, ब्रेन ड्रेन होता था, कि भारत में रहकर भारत के संसाधन, भारत की व्यवस्था के अंतर्गत वे ऐसी उपलब्धियां दे सकते हैं जिससे मानवता को और विश्व को बचाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यह नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को लगातार दिए गए प्रोत्साहन का एक बड़ा परिणाम है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि ये देश के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, और खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसका नेतृत्व किया था वो भी दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की थी। और साफ तौर पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का यह कहना है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, बल्कि देश के लोगों के स्वास्थ्य की बात हो रही है, और ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।